नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं, मैं स्वागत करता हूं आपका सीजी क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में कि विटामिन्स होते क्या है और विटामिन से किस पैटर्न का क्वेश्चन बन के आता है उसके बारे में आज अपन क्या करेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे। क्योंकि विटामिन से हर लेवल का कोई सा भी कंपटीशन हो, चाहे जेट हो, चाहे आईसीआर हो, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, चाहे डबल ए हो, सब जितने भी कंपटीशन है उन सब के अंदर जो है विटामिन्स के क्या पूछे जाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज अपन चर्चा करने वाले दोस्तों किसके बारे में, विटामिन्स के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, विटामिन्स के बारे में। तो देखिए, अपना जो टॉपिक है पार्ट फर्स्ट में पढ़ने वाले आज अपन विटामिन्स क्या होते हैं, इनके रासायनिक नाम क्या है, उसके बारे में आज अपन क्या करेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे। तो देखो, अपनी हेडिंग है विटामिन। क्या है दोस्तों, विटामिन। अब विटामिन जो है, विटामिन शब्द किसने दिया इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, खोज किसने की उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं कि विटामिन्स जो है इसकी खोज किसने की। एक साइंटिस्ट था और शब्द किसने दिया इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो विटामिन्स की जो खोज की थी ये कब हुई थी और किसने की थी। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था हॉपकिंस। क्या नाम है दोस्तों, हॉपकिंस। इसने 1929 में इसकी क्या की थी दोस्तों, खोज की थी। इसके खोज करने के कारण इसको नोबेल पुरस्कार मिला था 1929 में। इसलिए विटामिन के जो खोजकर्ता माने जाते हैं दोस्तों, वो कौन माने जाते हैं, हॉपकिंस। अब बात करने वाले अपन किसके बारे में कि विटामिन जो शब्द है ये किसने दिया है। तो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था पंक। क्या नाम था दोस्तों, पंक। और इसने 1912 में, कब दोस्तों, 1912 में इसकी क्या की थी दोस्तों, जो है नाम दिया था, इसने शब्द दिया था विटामिन्स। तो खोज तो किसने की थी, हॉपकिंस ने, और शब्द किसने दिया था दोस्तों, पंक ने। अब बात करने वाले हैं कि विटामिन्स जो होते हैं ये होते क्या है। ये तो एक क्या है दोस्तों, कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन्स क्या है दोस्तों, एक कार्बनिक पदार्थ है। याद रखना दोस्तों, विटामिन से क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। विटामिन्स एक क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ऑर्गेनिक मैटर है तो कार्बनिक पदार्थ। तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये उठ के आ सकता है कि कार्बनिक पदार्थ है तो विटामिन, या विटामिन्स क्या होते हैं, तो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। बात करेंगे कि सबसे पहले जो विटामिन्स है ये अपनी बॉडी जो होती है, अपने शरीर के अंदर, यानी कि अपने शरीर के अंदर किस किस विटामिन्स का निर्माण होता है दोस्तों। तो अपन बात करेंगे कि अपने शरीर के अंदर जो विटामिन्स है, डी और के, विटामिन डी और के, इसका जो निर्माण होता है दोस्तों वो अपने शरीर के अंदर होता है, शरीर में निर्माण होता है। याद रखना दोस्तों, शरीर में कौन से विटामिन्स का निर्माण होता है, तो कौन सा होता है, डी और के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, क्योंकि अधिकतर कंपटीशन के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहां से पूछता है, रासायनिक नाम से पूछता है दोस्तों। कहां से पूछा जाता है दोस्तों, रासायनिक नाम। और सभी बच्चों के क्या हो जाते हैं, वो गलत हो जाते हैं। तो अपन उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि रासायनिक नाम जो है ये याद होना एक बहुत कठिन बात है। तो अपन आज उसका डाउट हमेशा के लिए क्या कर देंगे दोस्तों, क्लियर कर देंगे, क्योंकि मैं लाया हूं आपके लिए ट्रिक के साथ रासायनिक नाम। तो सबसे पहले रासायनिक नाम पढ़ने से पहले अपन बात करेंगे दोस्तों विटामिन के प्रकार। विटामिन के प्रकार, या विटामिन जो है ये दो भागों में बांट रखे हैं। एक तो हो गया बेटा जल में घुलनशील,
जल में घुलनशील, जल में घुलनशील। एक हो गया दोस्तों अपने पास में वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। तो दो प्रकार के अपने पास में क्या होते हैं दोस्तों, विटामिन होते हैं। एक तो हो गया जल में घुलनशील यानी कि वाटर सोलेबल, और एक हो गया फैट सोलेबल। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो ये आपके पास में बी और सी, कौन कौन से विटामिन जो होते हैं वो जल में घुलते हैं, तो कौन कौन से घुलते हैं, बी और सी। और शरीर में निर्माण किस किस का होता है दोस्तों, डी और के। ये अपने शरीर के अंदर इनका क्या होता है दोस्तों, निर्माण होता है। तो बात करेंगे अपन कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, बी और सी। अब बात करते हैं वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन है दोस्तों, ए डी ई के। घी से भी कौन से प्राप्त होते हैं, ए डी ई के। क्योंकि अपन बात करते हैं जैसे विटामिन की बात कर रहे थे, तो विटामिन कोई ऐसे थोड़ी है ये अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते, तो फिर सर करते क्या है भाई, ऊर्जा प्रदान नहीं करते तो फिर करते क्या है, तो ये अपने अंदर क्या करते हैं, रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में किसको, कौन से विटामिन को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, तो सबसे ज्यादा जो बढ़ावा दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है सी को। क्योंकि ये अपने शरीर के अंदर क्या करता है, हड्डियों को और इनको क्या कर देता है, मजबूत कर देता है। विटामिन डी हो गया, विटामिन सी हो गया। तो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कौन बढ़ाता है, विटामिन। क्योंकि ये ऊर्जा प्रदान नहीं करता दोस्तों, तो क्या करता है फिर ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। तो एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद में अपन नेक्स्ट थोड़ा अब बात करेंगे अपन, आपने ले लिया होगा सभी ने स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं अपन रासायनिक नाम जो अपन याद करने में काफी दिक्कत आती है, उसके बारे में आज अपन क्या करेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे। तो देखिए अपन बात करते हैं किसके बारे में, रासायनिक नाम के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, रासायनिक नाम के बारे में। तो देखिए रासायनिक जो नाम है, याद रखना दोस्तों, रासायनिक नाम, अब इनको याद करना एक बहुत कठिन बात है। तो मैं आपको एक ट्रिक से याद करवा देता हूं कि जो रासायनिक नाम है वह किस प्रकार से अपन याद करेंगे। तो रासायनिक नाम की मैंने एक ट्रिक बना रखी है। रत एक टोपी है, रत एक टोपी है। याद रखना दोस्तों क्या है, रत एक टोपी है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हो गया विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और के। अब आप कहोगे सर फिर वो B2, B3, B5 ये कहां से आएंगे, तो उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, उसके बारे में अलग से ट्रिक बनाई है। तो पहले अपन इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये आपके पास विटामिन है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। तो चर्चा करते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है रेटिनॉल, रेटिनॉल। अब आप देखो इधर आर से क्या बन गया दोस्तों, रेटिनॉल। तो विटामिन ए का नाम क्या है, रासायनिक नाम रेटिनॉल। देखो इसका निर्माण किससे होता है, बीटा कैरोटीन से होता है, कैरोटीन से। क्योंकि ये बीटा कैरोटीन जो होता है ये कैसा होता है, पीले रंग का होता है, और ये किस में बदल जाता है, अंत में रेटिनॉल में बदल जाता है। तो याद रखना जितने भी पीले रंग के जितने भी फल होते हैं उन सबके अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों, विटामिन ए पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन बी की। तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वह है थायमीन। क्या है दोस्तों, थायमीन। याद रखना विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, थायमीन। अब बात करते हैं अपन विटामिन सी की। किसके बारे में बात कर रहे हैं, विटामिन सी की। तो इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। याद रखना दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड बोल दो, अम्ल बोल दो।
ये तो हो गया विटामिन सी के बारे में बात। अब इसी के साथ में अपन बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो रासायनिक नाम की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? कैल्सीफिरॉल। क्या हो गया दोस्तों? कैल्सीफिरॉल हो गया। अब विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का क्या हो गया? टोकोफेरॉल। तो टो से क्या बन गया? टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। अब ये तो हो गया टोकोफेरॉल इसका। अब बात करते हैं किसकी? के की। तो इसका हो गया पाइनो कीविनोन, कीविनोन। अब देखो दोस्तों, ये थे अपने रासायनिक नाम के बारे में बात की। विटामिन ए जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। बी का क्या है? थायमिन है। सी का क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। और डी का क्या है? कैल्सीफिरॉल है। और ई का क्या है? टोकोफेरॉल है। और के का क्या है? पाइनोक्विनोल है। ठीक है। अब ये तो गए रासायनिक नाम के बारे में बात। तो इस प्रकार से अपने पास में क्या पूछे जाते हैं दोस्तों? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन किसके बारे में? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं तो उसके बारे में अपन चर्चा करें। तो विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है, देखो दोस्तों उसके बारे में, ये आपके पास विटामिन है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं तो इसको भी अपन ट्रिक से याद करेंगे क्योंकि इनके भी रासायनिक नाम पूछ लिया जाते हैं कंपटीशन के अंदर। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देखो, थैला रानी परिका है, रानी परिका है, थैला रानी परिका है। कोई थैला होगा जो रानी परिका है, तो उससे अपन ने एक ट्रिक बनाई है और उससे याद करने में अपन विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स हैं उनको याद करने में क्या रहेगी दोस्तों? आसानी रहेगी। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं B1। किसके बारे में बात की दोस्तों? B1 के बारे में। B2 के बारे में बात की है। बात करेंगे अपन B3 के बारे में, फिर बात करेंगे B6 के बारे में, फिर बात करेंगे किसके बारे में? B12 के बारे में। अब आप कहोगे सर ये तो आपने बता दिया B5 और B7 कौन बताएगा? तो उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे क्योंकि वो ट्रिक पे नहीं आ पाए हैं। तो थैला रानी परिका है। तो विटामिन बी जो है मैंने आपको बताया क्या, इसका क्या होता है? थायमिन। क्या हो गया दोस्तों? थायमिन। अब विटामिन B2, विटामिन B2 तो इससे रा से बन गया राइबोफ्लेविन। अब दोस्तों ये तो गया B2 के बारे में बात। अब B3 के बारे में बात करें तो इसकी बात की जाए तो निकोटिनोमाइड। ये हो गया किसके बारे में बात? B3 के बारे में। इसको कहा जाता है नियासिन। क्या कहा जाता है दोस्तों? नियासिन। अब बात करें, ये तो हो गया नियासिन के बारे में बात। अब देखिए दोस्तों B6 के बारे में, तो पायरिडॉक्सिन। प से क्या बन गया? पायरिडॉक्सिन। अब बात करें तो किसके बारे में? B12 के बारे में। तो केबेलोमाइन। या साइनोकेबेलोमाइन। याद रखना दोस्तों, या तो साइनोकेबेलोमाइन आ जाएगा या केबेलोमाइन आ जाएगा।
तो इस प्रकार से अपने पास में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनके भी रासायनिक नाम आ जाते हैं। तो इससे याद करने में अपन को क्या रहेगी दोस्तों, आसानी रहेगी। अब यहां पर अपन बात करते हैं B5 की और B7 की। तो B5 का जो रासायनिक नाम है वह है पेंटाथेनिक एसिड, पेंटाथेनिक एसिड या अम्ल। ये तो गया किसके बारे में, B5 के बारे में। अब B7 के बारे में बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, बायोटीन। तो ये थे अपने रासायनिक नाम। और विटामिन क्या होते हैं, किसने किसकी खोज की, और अपनी बॉडी के अंदर कौन कौन से विटामिन का निर्माण होता है, और शब्द किसने दिया, कौन सा जल में घुलनशील है, किसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसके बारे में आज अपन ने क्या की है दोस्तों, चर्चा की है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे YouTube चैनल में। थैंक यू।